नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई। नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष और मंत्री समेत विभिन्न पदों के लिए कुल 68 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 12 उम्मीदवारों के नामांकन किया गया, जबकि मंत्री पद के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में रहे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 7, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 5 तथा सह मंत्री पद के लिए 12 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इसके अलावा वरिष्ठ कार्यकारिणी पद के लिए 8, कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए 6, कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 और आय व्यय पद के लिए 3 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया। उधर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कृष्ण कुमार पांडे ने कहा कि यदि उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है तो वे अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देंगे। साथ ही बार और बेंच के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सभी अधिवक्ताओं के साथ लेकर कार्य करेंगे। कुल मिलाकर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही दीवानी बार एसोसिएशन का चुनाव माहौल अब पूरी तरह गर्म हो गया है और आगे की प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मैं ब्रजेश कुमार सिंह एडवोकेट, दीवानी न्यायालय भाषक संघ का जो चुनाव 2025-26 का हो रहा है उसमें चुनाव अधिकारी हूं। चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा मेरे द्वारा पूर्व में कर दी गई थी, जिसके अनुक्रम में नामांकन जो है 20/12/25 को भी था और आज जो है 22/12/25 को भी था। आज अंतिम दिन था। आज जो है अध्यक्ष पद पर कुल 12 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है, दोनों दिन मिला करके। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोनों दिन मिला करके है। और मंत्री पद पर भी 13 लोगों का नामांकन दाखिल हुआ है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 7 लोग दाखिल किए हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 5 लोग किए हैं और सह मंत्री पर 12 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। कोषाध्यक्ष पर 2, आय व्यय निरीक्षक पर 3, वरिष्ठ कार्यकारिणी पे 8 और कनिष्ठ कार्यकारिणी पे 6 उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। अब आज नामांकन का जो टाइम दिया गया था वो समाप्त हो गया है। अब कल जो है 23/12/25 को जो है ये नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी कि कौन वैध है कौन अवैध है। उसकी जांच करके अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी कितने लोगों का पर्चा वैध पाया गया। 24 दिसंबर को पर्चा वापसी का दिन रखा गया है 1:30 बजे से 2 बजे तक। उसी दिन जो है क्रमानुसार जो होता है सबको क्रम संख्या मिल जाएगी कि किसको किस पद पर क्या है क्रम उसको मिला हुआ है। और फिर अगला जो हमारा कार्यक्रम है, बीच में इधर छुट्टी है उधर और कार्यक्रम होंगे। 5 जनवरी को जो है प्रातः 9 बजे से 4:30 बजे तक वोटिंग का काम होगा, जिसके लिए हमने जो है अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कम से कम 50 बूथ बनवाए जाएंगे और 5 टेबल लगाए जाएंगे। 2033 मतदाता हमारी वोटर लिस्ट में वर्तमान समय में है। अगर किसी का छूटा हो तो घट बढ़ भी सकता है, लेकिन इस समय वर्तमान में 2033 मतदाता है। मतगणना 6 जनवरी को सुबह 8 बजे शुरू होगी और मतगणना समाप्ति तक होगी। और देखिए यह चुनाव जो है हर साल होता है, एक तरह से परिवार का चुनाव है, बड़ा सामंजस्य लोगों में रहता है। लेकिन चुनाव में तो सब लोग अपनी जोर आजमाइश अपने तरीके से करते रहते हैं, तमाम गणित लगाते हैं जो तरह तरह का राजनीति में होता है। लेकिन मैं चुनाव अधिकारी की हैसियत से आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव पारदर्शी ढंग से होगा, पूरा निष्पक्षता रहेगी। मैं एकदम दृढ़ संकल्पित हूँ कि चुनाव में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आने पाएगा और अच्छे ढंग से इसको कराया जाएगा। मेरा प्लान तो यही है। मैं कृष्ण कुमार पांडे एडवोकेट, अध्यक्ष पद का यहाँ पे प्रत्याशी हूँ। मैंने अध्यक्ष पद का यहाँ पे पर्चा इस कारण से भरा है कि हम अधिवक्ताओं के लिए कुछ कर दिखाने के लिए जो है यहाँ पे अपने को तत्पर पाने के लिए जो है इस पद को जो है पदासीन होने के लिए पर्चा हमने भरा है। और हमारे अधिवक्ता भाइयों का जो प्रेम दिख रहा है
हमें लग रहा है कि हमें इसका जो है मौका मिलेगा, और जिसे अगर हमारे अधिवक्ता भाइयों ने मौका दिया तो इसकी तस्वीर बदलने का मैं प्रयास करूंगा। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं अधिवक्ता बनने? अधिवक्ता हितों के लिए हमारे पास देखिए, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए हम सरकार से सबसे पहले अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारा बेसिक मुद्दा है। और अपने यहाँ अधिवक्ता भाइयों की जो भी सुख सुविधाओं के लिए जो है, और इनकी जो बीमा राशि है उसको बढ़ाने के लिए, अधिवक्ता हितों के लिए जो है सारी चीजों करने के लिए। तो आए दिन अधिवक्ताओं पे जिस तरह से प्रशासनिक हमले होते हैं और या किसी को लेकर दुर्व्यवहार होता है, उसको लेकर आप किस तरह से? बिल्कुल, हम उसको प्रशासन से मिल करके उसको अधिवक्ताओं को छोड़ करके, अधिवक्ताओं को एकदम कोई भी थाना हो चाहे एसएसपी महोदय हो, मैं उनसे निवेदन करते हुए पहले बात करूंगा। नहीं करेंगे तो उसके लिए किसी भी कर गुजरने के लिए तैयार रहेंगे। बार और बेंच के बीच बिल्कुल, बार और बेंच के बीच सामंजस्य मुख्य मुद्दा होगा। बार और बेंच के बीच जो हमारे कुछ नई चीजें हैं और भ्रष्टाचार के लिए खिलाफ लड़ेंगे, और जो नए अधिवक्ता हमारे कुछ बार से निष्कासित हो गए हैं या किन्हीं कारणों से रह गए हैं, उन्हें पुनः वापस लाने के लिए जो है ये अधिवक्ता हित में पूरी लड़ाई हमारी होगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।